ज़मानों में लोगों ने ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को, गॉड को बांट लिया है। जन्नत को, स्वर्ग को, हेवन को बांट लिया है। थोड़ी थोड़ी कमी और नासमझी हर जगह है, और इस थोड़ी सी कमी को, नासमझी को अगर दूर कर दिया जाए तो दुनिया के तमाम मज़हब के लोगों में भाईचारा पैदा हो जाएगा, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मैं इसी पैगाम को पूरी दुनिया में आम करना चाहता हूँ। मैं 20-25 साल से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तब मंच लगाकर बोलना पड़ता था। आज खुदा ने इंटरनेट के ज़रिए से, इस नए सिस्टम के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से एक नेमत दिया है दुनिया के इंसानों को। इस नेमत का, इस इंटरनेट का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हम पूरी दुनिया तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं, पूरी दुनिया को इस नुक्ते पर इकट्ठा कर सकते हैं, पूरी दुनिया को समझा सकते हैं। आज हम इसी की कोशिश कर रहे हैं, और मैं एक पैगाम आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि ज़बानों के नाम पर तफरीक बंद करिए। अगर ईश्वर की ये मर्जी होती तो पूरी दुनिया के लोग उसे ईश्वर कह के पुकारें, उसे ईश्वर ही कहलाना पसंद होता, तो दुनिया की किसी ज़बान में ताकत ना होती कि उसे दूसरे नाम से पुकारता। अगर अल्लाह पाक की ये मर्जी होती कि पूरी दुनिया के लोग, सारे इंसान उसे सिर्फ अल्लाह कह के पुकारें, उसे सिर्फ अल्लाह कहलाना पसंद होता, तो दुनिया की किसी ज़बान में ताकत ना होती कि उसे दूसरे नाम से पुकारता। अगर गॉड की ये मर्जी होती कि दुनिया के सारे इंसान उसे सिर्फ गॉड कह के पुकारें, उसे सिर्फ गॉड कहलाना पसंद होता, तो दुनिया की किसी ज़बान में ताकत ना होती कि उसे दूसरे नाम से पुकारता। दुनिया के सारे जानवर एक भाषा बोलते हैं। हिंदुस्तान का कुत्ता जैसे भौंकता है, उसी तरह से सऊदी अरब का, ईरान का, अमेरिका का, इंग्लैंड का कुत्ता भी भौंकता है। हिंदुस्तान की गाय, भैंस, बकरी जिस तरह चिल्लाती है, पगुराती है और जैसे दूध देती है, उसी तरह सऊदी अरब की, अमेरिका की, इंग्लैंड की भी गाय, भैंस, बकरी चिल्लाती है, पगुराती है, दूध देती है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की गाय, भैंस, बकरी हिंदी में और सऊदी अरब की गाय, भैंस, बकरी अरबी में, ईरान की गाय, भैंस, बकरी फारसी में और इंग्लैंड की गाय, भैंस, बकरी अंग्रेज़ी में चिल्लाती हो, पगुराती हो, बोलती हो। तो दुनिया की सारी ज़बान, ये सारे जानवर एक जैसी भाषा बोलते हैं दुनिया के सारे मुल्क में। अल्लाह की, ईश्वर की, गॉड की यही मर्जी थी, गॉड की यही मर्जी थी। लेकिन दुनिया के इंसान अलग अलग खित्ते में, अलग अलग मुल्क में अलग अलग ज़बान बोलते हैं। अगर अल्लाह पाक की, ईश्वर की, गॉड की ये मर्ज़ी होती कि दुनिया के सारे इंसान भी एक ज़बान बोलें, उसे एक ज़बान में पुकारें, तो दुनिया के सारे इंसान भी एक ज़बान बोल रहे होते। ईश्वर की यही मर्ज़ी थी कि दुनिया के अलग अलग खित्ते में, अलग अलग मुल्क में अल्लाह को, ईश्वर को, गॉड को लोग अलग अलग नाम से पुकारें। उसे यही पसंद है, तो दुनिया के इंसानों को भी यही पसंद करना चाहिए। जो ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को पसंद है, वही हमको भी पसंद करना चाहिए। अगर हम आप उसे नहीं पसंद करेंगे तो खुदा, ईश्वर, गॉड हमसे नाराज़ हो जाएगा। आइए खुदा, ईश्वर, गॉड को खुश करने के लिए हम इस तफरीक को मिटाने का काम करें और जन्नत, स्वर्ग, हेवन की तकसीम बंद करें। आज मुसलमान सोचता है कि हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन जन्नत में नहीं जाएंगे। जन्नत खुदा की है और हम खुदा वाले हैं। अल्लाह ताला जन्नत में सिर्फ मुसलमानों को भेजेगा। लाख अच्छा काम करें, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन जन्नत में नहीं जाने पाएंगे। हिंदू भाई सोचते हैं कि स्वर्ग हमारा है, ईश्वर हमारा है, और ईश्वर को, स्वर्ग जो है सिर्फ हिंदू भाइयों को देगा, बाकी मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन उसमें नहीं जाने पाएंगे। ईसाई भाई सोचते हैं हेवन हमारा है, गॉड हमारा है, और हेवन में सिर्फ ईसाई जाएंगे, मुसलमान, सिख, हिंदू, पारसी, बौद्ध, जैन उसमें नहीं जाने पाएंगे। हकीकत ये है कि जन्नत, स्वर्ग, हेवन सब एक ही है, सिर्फ भाषाओं में उनके नाम बदले हैं। अल्लाह, ईश्वर, गॉड एक ही है, सिर्फ भाषाओं में उसके नाम बदले हैं। ये काम अल्लाह का है, ईश्वर का है, गॉड का है। वो किसे जन्नत देगा, स्वर्ग देगा, हेवन देगा। आइए हम आप दुनिया को जन्नत बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए, इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाने में लग जाएं। बाकी काम खुदा, ईश्वर, गॉड पे छोड़ें।